हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान लिनियन के साथ फाइनली स्काई मैपल सिटी में पहुंच गया था। वहां पर वो सबसे पहले सिटी के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस में गया था। ऑक्शन हाउस में जाकर जियान ने वहां से 3 बीस्ट फ्लेम बाय की थी, खरीदी थी। वो तीनों ही बीस्ट फ्लेम कुछ खास पावरफुल नहीं थी एंड लिनियन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियान के पास जब 3 हेवनली फ्लेम है तो उसने एक कमजोर बीस्ट फ्लेम क्यों बाय की है। बट फिर भी वो जियान से कुछ नहीं पूछता है बिकॉज वो जानता था जियान जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न होता है। जिसके बाद वो लोग सिटी के सेंटर में चले गए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा वार्म होल था। जियान लिनियन के साथ वार्म होल के अंदर एंटर करता है। लिनियन वार्म होल के अंदर पहुंचते ही अपनी स्पेस बोट बाहर निकालता है तो देखने में तो कुछ खास नहीं थी एंड एक ऑर्डिनरी स्पेस बोट ही थी। बट फिर भी उसे खरीदने के लिए लिनियन को 2 मिलियन गोल्ड कॉइन चुकाने पड़े थे। जियान लिनियन दोनों ही बोट पर सवार हो जाते हैं। लिनियन बोट को ऑपरेट करने लगता है एंड अब वो लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। अभी के लिए वार्म होल के अंदर कई सारी स्पेस बोट थी एंड वार्म होल आवाज़ों से भरा हुआ था। वहीं जियान को लिनियन बताता है कि उन्हें सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में पहुंचने के लिए अभी 1 महीना लगेगा। इसलिए जियान अपनी स्पेस्टो रिंग से फ्लेम क्रिएशन स्किल के स्क्रोल को बाहर निकालता है जो देखने में क्रिम्सन कलर का था। अब आगे जियान स्क्रोल को ध्यान से देखता है। ये वही स्क्रोल था जो जियान को डेमन फ्लेम वैली से मिला था। जियान को पहले भी डेमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर से फ्लेम क्रिएशन स्किल का स्क्रोल मिला था। बट जब जियान ने उसकी स्टडी की थी तब जियान को पता चला था कि इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए, इस स्किल को सीखने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है एंड ये स्किल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इसके यूज़र की स्पिरिचुअल एनर्जी और डोइकुई खाती है। इस बात ने जियान को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। बट जब वो डेमन फ्लेम वैली में गया एंड वहाँ पर डेमन फ्लेम वैली के खजाने को खोजा तब वहाँ पर उसे ये स्क्रोल मिला था। इस स्क्रोल में फ्लेम क्रिएशन स्किल को ओल्ड डेमन घोस्ट जो एक पावरफुल डाउजोंग लेवल का वॉरियर था उसने इस स्किल को मॉडिफाई किया था और इसकी पावर बढ़ा दी थी। मॉडिफाई करने से अब इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। साथ ही साथ मॉडिफाई करने से इसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था कि अब ये डाउ स्किल जब यूज़र यूज़ करता था तब ये डाउ स्किल उस यूज़र की स्पिरिचुअल एनर्जी एंड डोइकुई बहुत ही कम अमाउंट में खाती थी। इस स्क्रोल को पाकर जियान उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था एंड वो ओल्ड डेमन घोस्ट के इस टैलेंट को देखकर शॉक था बिकॉज वो जानता था एक डाउ स्किल की पावर बढ़ाना, उसे मॉडिफाई करना कोई आम बात नहीं थी। जियान क्रिम्सन कलर के उस स्क्रोल में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देता है। स्पिरिचुअल एनर्जी डालते ही उस क्रिम्सन कलर के स्क्रोल की पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो स्क्रोल एक्टिवेट हो जाता है एंड अब जियान के माइंड में कई सारी इंफॉर्मेशन दिखने लगती है। जियान ध्यान से उस इंफॉर्मेशन को देखने लगता है एंड उसे पढ़ने लगता है। इधर बाहर लिनियन आसपास देख रहा था। उसे आसपास कई सारी स्पेस बोट दिख रही थी एंड लोगों की कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी जो ये बात कर रहे थे कि वो लोग सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में जाकर वहाँ अपने पास मौजूद ट्रेजर बेचेंगे क्योंकि वहाँ पर उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा कीमत मिल सकती थी। सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में स्पेशल चीज़ों की सच में काफ़ी ज़्यादा कीमत होती थी। ये बात जियान अच्छी तरह से नहीं जानता था बट लिनियन ये बात अच्छी तरह से जानता था एंड इसीलिए वो भी सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में जाना चाहता था। स्टार्टिंग में उसके पास इतनी पावर नहीं थी, किसी का साथ नहीं था जिस पर वो भरोसा कर कर सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में जा सके बिकॉज सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में डाउहोंग लेवल के एक वॉरियर की कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं रहती है एंड वहाँ पर एक डाउहोंग लेवल का वॉरियर कुछ खास पावरफुल नहीं माना जाता है बिकॉज सच में डाउहोंग लेवल के वॉरियर वहाँ पर मिलना बहुत ही आम बात थी। सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में काफ़ी अमाउंट में बहुत ही पावरफुल नेचुरल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी, इसलिए वॉरियर्स उसे एब्जॉर्ब कर कर पावरफुल बनते जाते थे। इसीलिए
सेंट्रल प्लेन के कई सारे पावरफुल क्लैंस मिडल रीजन में मौजूद थे एंड बाकी के रीजन के वॉरियर्स भी वहीं पर जाना प्रिफेर करते थे बिकॉज वो जानते थे वहां पर जाकर ट्रेनिंग करने से उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी एंड बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। लिनियन अकेले ही स्पेस बोर्ड को कंट्रोल कर रहा था एंड जियन फ्लेम क्रिएशन स्किल को स्टडी कर रहा था। लगभग एक दिन तक फ्लेम क्रिएशन स्किल को स्टडी करने के बाद जियन को फ्लेम क्रिएशन स्किल को प्रैक्टिस करने का तरीका मेथड पता चल जाता है। फ्लेम क्रिएशन स्किल को एक दिन तक स्टडी करने के बाद जियन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। वो ओल्ड डेमन घोस्ट की एबिलिटी को देखकर शॉक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ओल्ड डेमन घोस्ट ये भी कर सकता है। सच में ओल्ड डेमन घोस्ट ने इस स्किल को बहुत अच्छी तरह से मॉडिफाई किया था। जियन कहता है इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे सबसे पहले तीनों बीस्ट फ्लेम को आपस में मर्ज करना होगा। जैसे ही वो मर्ज हो जाएंगी मुझे उन्हें अपनी कुई से अपने डोईकुई से रिफाइन कर और ज़्यादा अच्छी तरीके से मर्ज करना होगा, रिफाइन करना होगा एंड फिर उन्हें कंप्रेस करना होगा। जिसके बाद उनके मर्ज होने से एंड फिर रिफाइन होकर कंप्रेस होने से एक फायर सीड तैयार होगा। उस फायर सीड के अंदर तीनों बीस्ट फ्लेम की पावर होगी। उन तीनों बीस्ट फ्लेम की पावर होने के बावजूद वो फायर सीड इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो एक फेक हेवनली फ्लेम बना सके। फायर सीड को उसके बाद मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। उसके लिए मुझे कई और सारी बीस्ट फ्लेम हासिल करनी होगी एंड उनकी पावर को फायर सीड के अंदर डालना होगा। जिसके बाद फायर सीड धीरे धीरे पावरफुल होता जाएगा एंड एक टाइम पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो एक फेक हेवनली फ्लेम भी बना पाएगा। एंड में उसे जितनी ज़्यादा बीस्ट फ्लेम खिलाऊंगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। एक टाइम पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो जो फेक हेवनली फ्लेम बनाएगा उसे यूज़ कर मैं हेवनली फ्लेम को तक टक्कर दे पाऊंगा। लेकिन बीस्ट फ्लेम को हासिल करना आसान बात नहीं है। इसीलिए जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तब मुझे थोड़ा शौक लगा था एंड ओल्ड डेमन घोस्ट के इसे मॉडिफाई करने पर इसमें कुछ खास बदलाव पता नहीं चला था। बट अब मुझे याद आया है कि मैं अभी के लिए सेंट्रल प्लेन में हूँ। यहाँ पर बीस्ट फ्लेम को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में मेरे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मेरी बीस्ट फ्लेम को पावरफुल बनाने के लिए एंड एक फेक हेवनली फ्लेम क्रिएट करने के लिए। जैसे ही मैं और कई सारी फ्लेम्स हासिल करता जाऊंगा मेरा फ्लेम मंत्रा भी इवॉल्व होगा, मेरी पावर भी बढ़ेगी। साथ ही साथ मेरे पास एक्सट्रीमेंशन फायर लोटस को यूज़ करने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। ओल्ड डेमन घोस्ट ने इस स्किल को इम्प्रूव तो कर दिया था बट इसे इम्प्रूव करने से इसे प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसका सबसे कठिन टास्क था 3 फ्लेम्स को एक साथ मर्ज करना। जियन अपनी हेवनली फ्लेम्स को एक साथ मर्ज कर सकता था लेकिन वो हेवनली फ्लेम्स जियन के पूरी तरह से कंट्रोल में थी, इसलिए उन्हें मर्ज करना जियन के लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं था। बट ये तीनों बीस्ट फ्लेम जियन के कंट्रोल में नहीं होगी एंड इनके जियन के कंट्रोल से बाहर होने के बावजूद जियन को इन्हें अपनी बॉडी के अंदर मर्ज करना था। अगर इन्हें मर्ज करने में कोई भी दिक्कत आई या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये एक्सप्लोड भी हो सकती थी एंड इससे जियन की बॉडी सीरियसली इंजर्ड भी हो सकती थी। इस टास्क को पार करने के बावजूद इस मेथड को प्रैक्टिस करने की कठिनाई कम नहीं होती थी बिकॉज जियन को इन्हें मर्ज करने के बाद इन्हें अपनी बॉडी में स्टेबल करना था, जो भी एक बहुत मुश्किल टास्क था। इन्हें अपनी बॉडी के अंदर स्टेबल करने के बाद जियन को इन्हें अपनी बॉडी के अंदर अपने डोईकुई से रिफाइन करना था, जो एक बहुत ही मुश्किल टास्क था एंड उसमें किसी भी गड़बड़ की गुंजाइश नहीं की जा सकती थी। ये सब होने के बावजूद जियन को फिर इन्हें कंप्रेस करना था एंड फिर इनसे निकलने वाले फायर सीड को अपनी बॉडी के अंदर सेट करना था। ये सभी स्टेप्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी लेकिन जियन को इन सभी स्टेप्स को पार करना था। जियन अब स्क्रोल के अंदर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है
एंड अपनी स्पेस स्टोर रिंग में से 3 जेट बॉटल्स को बाहर निकालता है। इन तीनों जेट बॉटल्स के अंदर बीस्ट फ्लेम थी जो देखने में ब्लू, ब्राउन और रेड कलर की थी। जियन उन बीस्ट फ्लेम को ध्यान से देखता है। खुद से कुछ देर तक बड़बड़ाने के बाद जियन उन जेट बॉटल को तोड़ देता है जिससे उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं एंड अब हवा में बीस्ट फ्लेम के 3 क्लस्टर दिखने लगते हैं। जियन को उन्हें देखकर थोड़ा डर लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी बॉडी के अंदर तो ग्लेज फ्लेम है जिसने हेवन माउंटेन ब्लड पूल के फायर पॉइजन को तक रिफाइन कर दिया था एंड एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड को भी उसने हरा दिया था। एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड भी उसके सामने नहीं टिक पाया था। तो आखिर ये 3 बीस्ट फ्लेम क्या थी? जियन तुरंत अपना मुंह खोलता है। उसके मुंह से एक सक्शन फोर्स अप्लाई होती है एंड ये तीनों बीस्ट फ्लेम उसके मुंह के अंदर चली जाती हैं। जियन तीनों बीस्ट फ्लेम को निगल लेता है। वो जियन की बॉडी के अंदर चली जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी हीट जियन की बॉडी के अंदर फैला पाती, जियन की ग्लेज फ्लेम उन तीनों बीस्ट फ्लेम को चारों तरफ से कवर कर लेती है। हेवनली फ्लेम्स फ्लेम की दुनिया में टॉप लेवल पर रहती थी एंड बाकी की फ्लेम्स उनके सामने बच्ची थी एंड ये सच भी था। अभी के लिए तीनों बीस्ट फ्लेम जियन की ग्लेज फ्लेम के सामने छोटे बच्चे लग रहे थे जो हेवनली फ्लेम से डरे हुए थे। जियन की ग्लेज फ्लेम की पावर के साथ जियन तीनों बीस्ट फ्लेम को मर्ज करने लगता है। फाइनली कुछ देर बाद जियन तीनों बीस्ट फ्लेम को अच्छे से मर्ज कर लेता है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी था। लेकिन अब बारी थी सेकंड स्टेप की, जो था रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। जियन अपने डोईकुई को एक्टिवेट कर लेता है। डोईकुई के 3 क्लस्टर जाकर तीनों हेवनली फ्लेम को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं एंड उन्हें और ज़्यादा प्रेशराइज करने लगते हैं, जिससे वो तीनों बीस्ट फ्लेम और ज़्यादा मर्ज होने लगती हैं। उनके अंदर मौजूद उनके फायर सीड के कलर में अब चेंज आने लगता है। जियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ये सब देख रहा था। वो सभी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था बिकॉज वो जानता था अगर इन चीज़ों में थोड़ी सी भी गलती हुई तो इसका खामियाजा बहुत खतरनाक हो सकता था। ये खामियाजा जियन की बॉडी को अंदर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसका मतलब ये था कि इससे जियन को सीरियस इंजरी नहीं होती, बट अगर रिफाइनमेंट में कोई भी गलती होती तो इससे जियन के जो टाइम एंड पैसों की उसने इन्वेस्टमेंट की है वो सारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाती। इसलिए जियन रिफाइनमेंट पर बहुत ही अच्छी तरह से फोकस कर रहा था। जियन ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है एंड ट्रेनिंग स्टेट में जाने के बाद जियन की स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर बढ़ जाती है, जिससे रिफाइनमेंट की स्पीड भी बढ़ जाती है। बट रिफाइनमेंट कोई आसान या छोटी स्टेप नहीं थी। रिफाइनमेंट को कंप्लीट होने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था एंड जियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लगातार रिफाइनमेंट पर नज़र रख रहा था। वो नहीं चाहता था कि छोटी सी भी गलती हो। इधर बाहर स्पेस टनल में टाइम बीतता जा रहा था। वहीं लिनियन देखता है कि जियन ट्रेनिंग में बिजी है, तो वो जियन को डिस्टर्ब नहीं करता है। इससे तीनों बीस्ट फ्लेम की मर्जिंग में कोई भी रुकावट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है एंड उनका मर्ज टाइम के साथ स्मूथली होता रहता है। वो आपस में मर्ज होती जा रही थी। स्पेस टनल में एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे थे एंड यहाँ जियन की तीनों बीस्ट फ्लेम की मर्जिंग चालू थी। देखते ही देखते 20 दिन बीत जाते हैं। जियन स्पेस बोट के केबिन में बैठा हुआ था। वहीं लिनियन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था बिकॉज पिछले 20 दिनों में जियन ने कोई मूवमेंट नहीं की थी। तभी लिनियन के मन में ख्याल आता है कहीं जियन को कुछ हो तो नहीं गया है। ये ख्याल आते ही लिनियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करता है एंड जियन की लाइफ फोर्स को चेक करता है। उसे जियन की बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स एक्टिवेट फील होती है एंड ये फील करती ही लिनियन राहत की सांस लेता है। अगर उसे ये पता नहीं चलता कि जियन की बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स एक्टिव है तो वो ये मान लेता कि जियन कब का मर चुका है या उसे कुछ हो गया है। लिनियन स्पेस बोर्ड के अंदर अपनी डोईकुई डालता है, जिसके बाद वो फिर से जियन को देखने लगता है। वहीं जहां लिनियन स्पेस बोर्ड को कंट्रोल कर रहा था एंड उसे जियन की चिंता हो रही थी, वहीं जियन की बॉडी के अंदर तीनों बीस्ट फ्लेम की मर्जिंग अभी भी चालू थी। फाइनली कुछ देर बाद अचानक से जियन, जिसने पिछले 20 दिनों में अपनी आंखें नहीं खोली थी, वो अपनी आंखें खोल लेता है
जियान को अपनी आंखें खोलता देख लिनियन के फेस पर स्माइल आ जाती है। जियान को अपनी आंखें खोलता देख वो खुश हो गया था। इधर जियान जिसने 20 दिनों बाद अपनी आंखें खोली थी, उसके फेस पर भी स्माइल थी, वो भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था। जियान तुरंत अपना हाथ खोलता है। अचानक से उसके हाथ पर 3 बीस्ट फ्लेम दिखने लगती हैं, जिनका साइज अभी के लिए काफी छोटा हो गया था। जियान कहता है, मैंने इन्हें एक दूसरे में मर्ज तो कर दिया है, बट अभी तक इनके सीड्स आपस में मर्ज नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो 20 दिनों में किया है, वो अगर कोई दूसरा वॉरियर होता तो उसे करने में कम से कम 6 महीने लग जाते। सच में मेरे पास हेवनली फ्लेम होने से मुझे हमेशा ही बहुत सारे फायदे हुए हैं, एंड इन सारी चीजों का क्रेडिट मेरे मास्टर को जाता है। मास्टर, आप इंतजार करना, आपका डिसाइपल बहुत जल्दी आपको बचाने आएगा। ये कहकर जियान उन तीनों बीस्ट फ्लेम को देखता है। जियान कहता है, मैंने अभी इन्हें पूरी तरह से रिफाइन कर दिया है, बट अभी भी फाइनल स्टेप बचा है, जो है इन्हें कंप्रेस कर इन तीनों बीस्ट फ्लेम के जो फायर सीड हैं, उन्हें आपस में मर्ज कर उनसे एक नया फायर सीड बनाना। ये सबसे कठिन स्टेप होने वाली है, बिकॉज मुझे इसके अंदर बीस्ट फ्लेम को नहीं बल्कि उनके सीड्स को कंप्रेस करना होगा। बट अगर मैंने सक्सेसफुली इस स्टेप को कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मेरे पास एक फेक हेवनली फ्लेम को बनाने की एबिलिटी आ जाएगी, एंड फिर मैं जब चाहे तब एक्सट्रीमेंशन फायर लोटस का यूज़ कर पाऊँगा। मुझे उसका यूज़ करने के लिए फिर ज़्यादा सोचना नहीं होगा, एंड इससे मेरी पावर तो बढ़ेगी ही, मेरा फ्लेम मंत्रा भी इवॉल्व होगा। साथ ही साथ सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में घूमते वक्त मुझे डर कर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सोचते ही जियान के फेस पर स्माइल आ जाती है। जियान तीनों बीस्ट फ्लेम को ध्यान से देखता है, एंड अब वो फाइनल स्टेप में एंटर करने की तैयारी करने लगता है। वेल गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।